नमस्कार, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं और आज 9 जून को एनडीए सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। आज शपथ ग्रहण समारोह है, इसलिए एनडीए सरकार को बधाई तीसरी बार सरकार बनाने के लिए। और हम लोग यह उम्मीद करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहले तो बात ये हो रही थी कि भाई इंडिया या इंडी गठबंधन के लोग कह रहे थे कि हम सरकार बनाएंगे, हम नीतीश कुमार जी को तोड़ेंगे, हम नायडू साहब को अपने पक्ष में लाएंगे और हम सरकार बनाएंगे। लेकिन जिस तरह से वो लोग अभी चट्टान की तरह एनडीए में हैं फिलहाल, उस हिसाब से दूर दूर तक ऐसी कोई संभावना नज़र नहीं आती है। और नरेंद्र मोदी साहब बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ हैं, तो वो इतना एक झटके में ऐसा होने देंगे, ऐसा बिल्कुल प्रतीत होता नहीं है। उन्होंने इतने वर्षों तक सत्ता चलाने का जो उनका अनुभव है ना, उसका फ़ायदा उनको मिलेगा। और जो भी वो चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, थोड़ा सबको मिला के तो चलने की आदत है ही। आप देखेंगे कि इस बार अगर पूर्ण बहुमत नहीं है बीजेपी को, तो देखिए किस तरह से उन्होंने अपने गठबंधन के लोगों को कितना सम्मान दे रहे हैं। ऐसे तो पहले भी देते थे, सब दिन देते थे। चुनाव से पहले आप बताइए, एक सांसद की पार्टी चिराग पासवान जी को उन्होंने 5 सीट दिया, और सबसे पहले बिहार में पदार्पण उनका चिराग पासवान जी के इलाके में हुआ। तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब अपने लोगों को, गठबंधन के लोगों को बहुत सम्मान देते हैं, इसलिए सम्मान देंगे ही और सरकार बहुत अच्छे से चलेगी। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, तो भाई लोगों को बोलने दीजिए, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो बहुत बहुत बधाई एनडीए सरकार को। और अभी यह बातें बहुत तैर रही हैं कि नीतीश कुमार जी ने अपने संबोधन के बाद, अपने भाषण के बाद नरेंद्र मोदी जी का पैर छुआ। इसको बहुत लोग गलत तरीके में ले रहे हैं, गलत सेंस में ले रहे हैं कि पैर क्यों छुआ, नतमस्तक हो गई है। सबसे पहली बात कि पैर क्यों छुआ जाता है, ये बहुत लोगों को इस बात की जानकारी नहीं। अब मैं उसको ऐसे बताऊं कि जब भी आप कहीं जाएंगे, भीड़ में हज़ारों लोग हैं, और वहाँ अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा आके आपका पैर छूता है, तो आपको फटक से लगेगा, अरे बहुत अच्छे परिवार का बच्चा होगा, तभी तो पैर छू रहा है, मतलब माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए हैं बच्चे को। तो पहली बात यह है कि पैर छूना अच्छे संस्कारों का परिचायक है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने से बड़े का पैर छूता है, अपने से बराबर का भी पैर छूता है, तो यह अच्छी बात है कि आप अच्छे संस्कारों में पले बढ़े हैं। सबसे पहली बात यह। दूसरी बात यह होती है कि ये लोग लगभग उम्र के बराबर हैं। हाँ, नीतीश कुमार जी कुछ छोटे हैं, 4-5-6 महीना। तो नीतीश कुमार जी एक बार नहीं, कई बार, इसके पहले भी कई बार देखा गया कि पाँव पे हाथ देना चाहते, मोदी जी नहीं, हाथ पकड़ लेते हैं, अलग बात है। यहाँ पर इन बातों को समझिए कि आज से 6 महीना पहले लोग यह कह रहे थे कि नीतीश कुमार खत्म हो गए, बर्बाद हो गए, कहीं के नहीं रहे, 4 नहीं सीट आएगा, 5 नहीं सीट आएगा, 0 पे आउट हो जाएंगे। और इस परिस्थिति में गृह मंत्री साहब अमित शाह जी ने कह दिया था, नीतीश जी आपके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। जब महागठबंधन में इनकी दाल नहीं गली, जब इन्होंने इंडिया गठबंधन का ये किया, और वहाँ पर लालू जी ने दुल्हा बना दिया राहुल गांधी को, राहुल गांधी इन लोगों को तरजीह देना बंद कर दिया। अब नीतीश जी को लगे कि वो तो कहीं के नहीं रहे, तो नीतीश कुमार के लिए जब ऐसा लगने लगा कि अब जाएं कहाँ, तो उस समय उधर दरवाज़ा बंद हो गया। तो उस विषम परिस्थिति में दरवाज़ा खोल के रखा था नरेंद्र मोदी साहब ने। और जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मतलब इनके नीतीश कुमार जी के ऑफर पर जब उन्होंने विचार करने की शुरुआत की, तो पार्टी में विरोध हुआ। अमित शाह ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे जो जानकारी, सम्राट चौधरी जी ने मना किया, बिहार के सभी नेताओं ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, अब हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे। उस टाइम मोदी जी ने मतलब चट्टान की तरह खड़े होकर इनको अपनी पार्टी में लिया और जमकर प्रचार किया। तो अब अचानक यह जो रिजल्ट आया है, अभी रिजल्ट आप देखिए कि बीजेपी से भी अच्छा उनका स्ट्राइक रेट चला गया। जिस वजह से जाए, पवन सिंह वजह से जाए, चाहे जिस वजह से जाए, स्ट्राइक रेट बीजेपी से अच्छा चला गया। इनका भी 12 सांसद, उनका भी 12 सांसद।
तो उनको उनके मन में अचानक ये ख़्याल आया कि ये सब का श्रेय नरेंद्र मोदी साहब को जाता है। अगर इन्होंने मुझे अपनी पार्टी में जगह नहीं दी होती, इन्होंने मुझे अपने साथ नहीं मिलाया होता, तो शायद यह नहीं होता। इसलिए सहसा ही मतलब उनका हाथ उनके पैर पे चला जा रहा है। मतलब कि उनको ऐसा लगता है कि मुझे दोबारा खड़ा करने में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ है। इसलिए वो एहसान तले दबे हुए हैं और इस आज बार-बार ये कहते हैं कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, कहीं नहीं जाऊँगा, कहीं नहीं जाऊँगा। मतलब विश्वास दिलवाते हैं कि पहले की बात अलग थी, अब नीतीश कुमार मैच्योर है और अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो ये एक दूसरी बात है। तीसरी बात मैं बताऊँ पैर छूने का, हमारे बिहार में लोग कहते हैं कि बड़े का पैर छुआ जाता है, बुजुर्गों का पैर छुआ जाता है, लेकिन नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि पैर छूना मतलब आपको सम्मान देना, और सम्मान तो छोटे को भी दिया जाता है, बड़े को क्या। अगर आप किसी का बहुत बेहतर तरीके से सम्मान देना चाहते हैं तो लोग ऐसे पैर छू देते हैं। पंजाबी लोग ऐसा करते हैं कि दो लोग जब मिलते हैं तो दोनों का पैर छूते हैं, दोनों का पैर छूने की कोशिश करते हैं, एक हाथ पैर पर लगाते हैं, दूसरे हाथ से उनके हाथ को रोकते हैं। तो इसका मतलब हम दोनों ने एक दूसरे को सम्मान दिया। तो इसको आप उस सेंस में लीजिए। और जो लोग यह कहते हैं, कल मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि विरोधी इसका ये कर रहा था। भाई विरोधी तो कई बार तेजस्वी जी ने राजनाथ जी का पैर छुआ है, मोदी जी का पैर छुआ है, तो उन्होंने क्यों छुआ जबकि विरोधी है? क्योंकि लालू परिवार ने हजार बुरे काम किए हों, लेकिन एक तो अच्छा काम ज़रूर किया कि अपने बच्चों को ऐसे संस्कार उन्होंने दिए हैं कि बड़े के सामने जब उनको ज़रूरी लगता है तो झुक जाते हैं। तो ये अच्छी बात है, इसमें बुरा क्या है? इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि इन बातों को बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने पैर छुआ, उन्होंने अपना एहसान जताया कि आपका एहसान है मेरे ऊपर, मैं इसको साथ रहकर या पैर छूकर या साथ रहकर मैं इसका एहसान चुकाऊँगा। इसलिए इसमें कोई बात नहीं है, इसको बिल्कुल हल्के में लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ क्योंकि लाइट जा रही है। और ये भी नहीं बोलूँगा कि अगर फेसबुक पर देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप खुद ही करेंगे। और ये भी नहीं बोलूँगा कि अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप तो कर ही देंगे, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि एक बार कर चुके हैं दोबारा मत कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि दोबारा आप नहीं करेंगे, इतना आप समझदार हैं। हाँ, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उससे आपके विचारों के बारे में पता चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।